कल रात उत्तर भारत के तमाम शहर भूकंप के तेज झटकों से खौफ में आ गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका था। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 आंकी गई। भारत में तो अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तबाही की खबरें आ रही हैं। भूकंप से वहां मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। खैबर पख्तूनवा इलाके में स्वास्थ्य में 250 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 15 लोगों को मामूली चोट आई, जबकि 200 से ज्यादा लोग बेहोशी की हालत में लाए। 50 से ज्यादा लोग पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जख्मी हुए। अफगानिस्तान में भूकंप से 2 मौत की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। भारत में भी भूकंप का तगड़ा झटका महसूस किया गया और झटका जोरदार तो था ही, भूकंप का कंपन भी काफी देर तक महसूस किया गया। भूकंप के झटके उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में महसूस किए गए। दिखाते हैं आपको शहर शहर से आई ये रिपोर्ट। ये पाकिस्तान के पेशावर शहर के एक स्थानीय पश्तो टीवी चैनल की तस्वीर है। देखिए भूकंप के झटकों से कैसे पूरा स्टूडियो हिल रहा है। भूकंप में सब कुछ खौफनाक तरीके से डोल रहा था, लेकिन एंकर बेहद शांत अंदाज में भूकंप की खबरें अपने दर्शकों को पहुंचाता रहा। इस्लामाबाद के इस वायरल वीडियो को देखिए। ग्रोसरी शॉप में रैक पर रखे सामान हिलते और गिरते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में भूकंप का झटका इतना तेज था कि दीवारों में दरारें आ गईं। खौफ में लोग भागते नजर आए। सबसे खौफनाक तस्वीर तो अफगानिस्तान से सामने आई, जहां सीसीटीवी में धरती डोलती हुई साफ नजर आ रही है। रात करीब 10:17 पर भूकंप आया था। इसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के मुताबिक अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दूर था इलाका। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान जरूर था, लेकिन उसका असर दिल्ली एनसीआर समेत भारत के बड़े हिस्से में महसूस किया गया। रात को धरती ऐसी हिली कि हर कोई खौफ से भर गया। कोई घर से बाहर भागा, कोई अपने परिजनों को भगाता नजर आया। लंबे अरसे बाद उत्तर भारत ने इतने तेज झटके महसूस किए। रात के 10:20 हो रहे थे। उस वक्त कोई सोने की तैयारी कर रहा था, कोई डिनर कर रहा था, कोई अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देख रहा था। तभी अचानक धरती हिली। करीब 20 सेकंड तक धरती कांपती रही। इसका बड़ा असर उत्तर भारत के राज्यों में दिखा। तमाम शहरों में हड़कंप मच गया। अलग अलग 6 शहरों की इन तस्वीरों को देखिए। पंखा, झूमर, लाइट्स, कैलेंडर सब हिले। भूकंप के झटके के बाद देर तक ये तस्वीरें दिखी। रात का वक्त था। भूकंप के झटकों के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो जहां था वहीं सुरक्षित ठिकाना खोज रहा था। दिल्ली से सटे नोएडा की इस सोसाइटी की तस्वीर देखिए। भूकंप से खलबली मच गई। लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप ऐसे वक्त में आया जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लिहाजा ज्यादातर लोगों ने झटके का खौफ महसूस किया और तुरंत अपने फ्लैट से बाहर निकल गए। अब से कुछ देर पहले भूकंप आया है और इस वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में मैं मौजूद हूँ। चारों तरफ अगर आप देखेंगे, सब लोग अपने अपने घरों से, जितने लोग निकल सकते थे ऊंची ऊंची इमारतों से, वो बाहर आ गए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपने क्या महसूस किया अभी? मुझे बिल्कुल पहली बार में ही पता चल गया और मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि मैंने बताया अपनी वाइफ को तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि नहीं है। उसके बाद बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हुआ। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा अर्थक्वेक कभी भी महसूस नहीं किया। आपने क्या देखा? इतने छोटे बच्चे को लेकर कौन से फ्लोर से आ रही हैं? आई वॉज फीडिंग हर और सबसे पहली बार हमने इस नोएडा में आके इतना भूकंप फील किया। सो इट वॉज वेरी वेरी
हॉरिबल। आपने क्या देखा, आप बताइए क्या देखा? माय वाइफ, शी Okay. वाज फीडिंग आवर बेबी एंड शी टोल्ड कि भूचाल आया है, तो मेरे को लगा शायद अंधेरी चल रही होगी, बट एकदम से आई वाज लाइंग डाउन एंड द बेड स्टार्टेड शेकिंग। तो एकदम से हम लोग 19th फ्लोर से एकदम नीचे उतर गए 19वीं फ्लोर से। सीढ़ी से। देखिए, हम लोग जब घर के भीतर मौजूद थे, मैं 24वें फ्लोर पे थी और अचानक से ही एक मैसेज आया मेरे पास सबसे पहले ऑफिस से, और अचानक से ही हमने देखा कि किस तरह से पंखे जो बंद थे वो हिलने शुरू होते हैं, जो हैंगिंग लाइट्स थी वो हिलने शुरू होती हैं। कुछ और लोग हैं, जरा उसके पास चलते हैं। आप कौन से फ्लोर से आ रही हैं मैम? मैं 19 फ्लोर से आ रही हूँ। मैं बेड पे थी, उसको स्टोरी पे फोन करवा रही थी और बेड वॉज शेकिंग, फैन भी शेक कर रहा था। बस हम लोग जैसे थे वैसे ही नीचे आ गए। वैसे ही नीचे आ गए। चारों तरफ अगर आप देखेंगे, चारों तरफ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यकीनन सबके जहन में डर और दहशत का माहौल है। खौफ तो गाजियाबाद में भी दिखा। हर कोई अपना हाल बता रहा था, दूसरे से पूछ रहा था। झटका तेज था, लिहाजा खौफ भी उतना ही ज्यादा दिखा। भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए पूरी सोसाइटी में। हम सभी लोग पूरे ग्राउंड में आ चुके हैं और बहुत तेज लगे। पंखा हमारा ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने डंडे से हिलाया हो। हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके नियमित अंतराल पर आ रहे हैं। क्या ये किसी बड़े खतरे की आहट है? नोएडा से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।